बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ग़ुलाम अब्बास के मशहूर आम अफसाने आनंदी का तारुफ, उसका ख़ुलासा, तज्ज़िया और किरदारों के बारे में बात करेंगे। अफसाने पर बात करने से पहले ग़ुलाम अब्बास के बारे में जान लेते हैं। पैदाइश इसकी हुई थी 17 नवंबर 1909 को। अमृतसर पंजाब यानी भारत में पैदा हुए और वफ़ात इनकी हुई 2 नवंबर 1982 को कराची पाकिस्तान में। यानी पैदाइश का शहर या शहरियत इनकी भारत की थी और वफ़ात के वक्त ये पाकिस्तानी शहरी थे। दोबारा एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। पैदाइश को ग़ुलाम अब्बास 1909 में अमृतसर में पैदा हुए। परवरिश और तालीम लाहौर में पाई। बाकायदा अदबी ज़िंदगी का आगाज़ 1925 से किया। 1925 से 1928 तक तर्जमे किए 3 सालों तक। 1928 से 1937 तक बच्चों के रिसालों, फूल और तहज़ीब निस्वां के एडिटर रहे। सबसे पहली कहानी जो उन्होंने 1922 में तहरीर की थी वो बकरी थी। इस वक्त ये 7वीं क्लास के तालिब इल्म थे। पहला अफसाना इनका जिला वतन है, जो टॉल्स्टॉय के एक अफसाने से अखज़ करता है या उससे मुतासिर होकर लिखा गया। ग़ुलाम अब्बास की बाकायदा शोहरत का आगाज़ आनंदी से हुआ, जो सबसे पहले 1939 में शाया हुआ और यही इनके पहले अफसानवी मजमूए का नाम भी था, जो 1948 में शाया हुआ। ग़ुलाम अब्बास के अफसानों की अगर बात करें तो अफसाने सदाकत, वाक़ियत और हकीकत पसंदी का नमूना है। अफसानी मजमूओं की बात करें तो झाड़े की चांदनी, कानरस, आनंदी, अल-हमरा के अफसाने और जज़ीरा-ए सुखनवरा का जिक्र किया जाएगा। अंग्रेज़ी अफसानों के तराजम अल-हमरा के अफसाने के नाम से किए। फ्रांसीसी अदब पारे से माखूज़ जज़ीरा सुखनवरा है। नावलट, धनक और बच्चों के लिए नज़मों का मजमूआ चांद तारा लिखा। फील्ड मार्शल अयूब खान की सवाने उमरी, फ्रेंड्स नॉट मास्टर का उर्दू में तर्जमा किया। जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। आनंदी अफसाने की बात करें तो मरकज़ी किरदार एक ही है, वो है तवाइफ बरादरी। अगर आनंदी के लफ्ज़ी मानी पे बात करें तो आनंदी आनंद से निकला है। आनंद से मुराद होती है खुशी, मुसरत, रूहानी आराम व सुकून। इस अफसाने में मरकज़ी किरदार तवाइफ है और शहर आनंदी है। शहर आनंदी के अलावा ज़िमनी किरदार 41 हैं। इस अफसाने को समझने के लिए मुसन्नफ़ का पैगाम, फ़िक्री मौज़ूआत, असलूब सबको देखना पड़ता है। अफसाना इज्तिमाई एहसास और वुसअत रखता है। 1 या 2 किरदार नहीं हैं, पूरे 41 किरदार हैं। यानी पूरा शहर आनंदी इस अफसाने में सिमट गया है और शहर की पूरी गहमा गहमी और चहल पहल को ग़ुलाम अब्बास ने इस अफसाने में दिखाया है। ये शहर उजड़ कर एक जगह से दूसरी जगह कैसे बसता है, और इस बसने में पूरे शहर की नकल मकानी नहीं है कि पूरा शहर एक जगह से उठकर दूसरी जगह बस जाए, बल्कि चंद बाज़ारे हुस्न की औरतों की नकल मकानी के ज़रिए शहर के बसने को बयान किया गया है। और ये बसने का अमल 20 साल ले जाता है। तकनीकी खसूसियत अगर बात करें तो ये दायरवी अफसाना है। कहानी एक शहर की बसने से शुरू होती है। उस शहर से जनाना ने बाज़ारी को बाहर निकालने से शुरू होती है, जो माशरे पर बुरे असरात मुरतब कर रही हैं। फिर उन्हें शहर बदर कर दिया जाता है और ख़त्म भी जनाना ने बाज़ारी को शहर बदर करने पे होती है। और इस बार उन्हें इतना दूर फेंका जाता है जो पहले से दुगना फासले पर इलाका होता है, वहाँ भेज दिया जाता है। और आखिरी जुमले में ग़ुलाम अब्बास ने इस दायरवी तकनीक को छुपा लिखा है कि हर दफ़ा फासला 10 गुना बढ़ जाता है और ये दास्तान कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तवाइफ बाज़ारी को शहरों से शहर बदर किया जाता रहेगा और बाज़ारे हुस्न नए शहर बसाते रहेंगे। अगर माखज़ की बात करें तो आनंदी का माखज़ चावड़ी बाज़ार है। ग़ुलाम अब्बास ने एक दफ़ा चावड़ी बाज़ार में तवाइफ़ों को बाहर जाते हुए या उनको उस इलाके से मुंतकिल करते हुए देखा।
आनंदी का माखज़ चावड़ी बाज़ार से तवाइफ़ों का शहर बदर करना है। ग़ुलाम अब्बास ने अपने इलाके से तवाइफ़ों को शहर बदर होते हुए देखा तो उनके जहन में इस अफसाने का ख्याल आया। खुलासा, आनंदी अफसाने का आगाज़ बल्दिया के इजलास की कार्रवाई की रिपोर्टिंग से होता है। इजलास चल रहा होता है, उसमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ़ लोग जमा होते हैं, अपनी अपनी राय का इजहार किया जाता है, तवाइफ़ों के किरदार की बात की जाती है, उनके मुआशरे पर असरात की बात की जाती है और ये ज़ाहिर किया जाता है कि तवाइफ़ें जो हैं मुआशरे को तबाह कर रही हैं, उनको अखलाक बाख्ता कर रही हैं। तो एंड में फ़ैसला ये होता है कि इस तवाइफ़े बाज़ारी को शहर बदर कर दिया जाए। सबका फ़ैसला ये है कि इनका वजूद इंसानियत, शराफत और तहज़ीब के दामन पर बदनुमा दाग है, इसलिए इस बाज़ारी औरतों के मकान ख़रीद लिए जाएं और इन्हें शहर से बाहर निकाल दिया जाए। इन औरतों को शहर से 6 कोस दूर एक वीराना अलाट कर दिया जाता है। वहाँ वो चली जाती हैं और सबसे पहले वहाँ अल्लाह का नाम बुलंद होता है। हुस्नाबाद उस इलाके का नाम है, बाद में जिसका सरकारी नाम आनंदी हुआ। इसमें एक जगह मस्जिद के आसार तलाश किए जाते हैं, कुआं बनाया जाता है, मस्जिद बन गई, अजान दी गई, एक इमाम वक्त रखा गया, किसी गांव का मुल्ला वहां पहुंच गया, एक टूटा फूटा मज़ार बन गया और उस पे मुरीद आने लगे, एक लंबा तड़ंगा मस्त फ़कीर आ गया, पीर कड़क शाह वो बन गया, उसकी जलाली करामात का जिक्र होने लगा। हुस्नाबाद जो है आहिस्ता आहिस्ता आबाद होने लगा। एक बुढ़िया एक लड़के के साथ मस्जिद के करीब एक दरख्त तले घटिया सिगरेट, बीड़ी, चने और गुड़ी की मिठाइयों का ठेला लगाकर बैठ गई। मजहबी मसाइल, औरत और समाज के पिसे हुए कारकुन सब उस जगह जमा होने लगे। आहिस्ता आहिस्ता वो शहर बसने लगा। बूढ़ा शरबत लगा कर बैठ गया, सिरी पाए वाला आया, खरबूजे वाला आया, खांचे वाले आए, कबाबी आए, तंदूर वाले आए। शहर के शौकीन लच्चे लफंगे वहाँ आने लगे। रौनक बढ़ती गई। 6 महीने में 14 मकान बन गए। हर मकान के नीचे 4-4 दुकानें बन गई। हर बुध को वहाँ न्याज धुलवाई जाती। न्याज खाने के लिए भी बहुत से लोग आते क्योंकि देगें पकती, शामियाने, कुर्सियाँ लगती। आहिस्ता आहिस्ता नया शहर बस गया। बेसमाएँ या तवाइफ़ें, बनाओ सिंगार, रक्स व सरूद, नाज नखरे, शराब की बोतलें, दुकानों पर किराएदार सब आ गए। पहले थिएट्रिकल कंपनी ने तंबू लगाए, फिर वहाँ सिनेमा बना, डाकखाना, बैंक, स्कूल, रेलवे स्टेशन, जंगल, कचहरी। तो ये सारा हंगामा ग़ुलाम अब्बास ने इस अफसाने में दिखा दिया है और ये नुक्ता भी अच्छे से समझा दिया है कि ज़िंदगी को इसी दायरे में घूमना है और इसी दायरे में घूमती रहेगी।